So hello everyone, today I'm going to tell you about the theory of multiple intelligence. So let's start. So theory of multiple intelligence हमें दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने, और वो एक साइकोलॉजिस्ट और एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. उन्होंने 1983 में दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, और उनके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस ही मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बट हम इंटेलिजेंस को मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं कहेंगे, ठीक है. और उन्होंने ये भी बोला कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाउ आर यू स्मार्ट, हाउ स्मार्ट आर यू, हाउ आर यू स्मार्ट सोचना चाहिए हमें. यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम हाउ स्मार्ट आर यू, हम कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हमें ये देखना चाहिए हाउ आर यू स्मार्ट, हम कैसे स्मार्ट हैं. मतलब हमारे स्मार्ट होने का रीज़न क्या है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है विच मेक्स मी और एनी अदर पर्सन स्मार्ट, ठीक है. तो उनके अकॉर्डिंगली मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये था. उन्होंने ये भी कोट किया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है मल्टीपल एबिलिटीज़, टैलेंट्स एंड मेंटल स्किल्स, जो कि एक इंसान के अंदर होती है. बहुत सारी एबिलिटीज़, मल्टीपल टैलेंट्स, मेंटल स्किल्स जो उसके अंदर होती है, जो कि उसकी वेरियस डोमेन्स ऑफ नॉलेज को बढ़ाती है और उससे रिलेट भी करती है. सो हॉवर्ड गार्डनर ने ह्यूमन इंटेलिजेंस या मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला है मल्टीपल एबिलिटीज़, टैलेंट्स और मेंटल स्किल्स को. मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 पार्ट होते हैं या 8 काइंड होते हैं, ठीक है. ये 8 काइंड्स होते हैं. फर्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक. सो ये 8 काइंड्स उन्होंने बताए हैं. तो अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस. तो हमें पता होना चाहिए लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस क्या होती है. तो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस इज़ मेनली रिलेटेड टू द लैंग्वेज यूज़, ठीक है. कि हम लैंग्वेज को कितने अच्छे से यूज़ करते हैं और उसको कितने अच्छे से बोल पाते हैं, मेनली ये इंटेलिजेंस वही शो करता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, टैलेंट्स इन अ ह्यूमन. जितनी भी लैंग्वेज से रिलेटेड उसकी एबिलिटीज़, टैलेंट्स और स्किल्स है ना, उसको ही हम लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं. इसमें उसने 3 उसमें ब्रोकन भी किया है, ब्रेक डाउन किया है इसमें सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स. यानी कि सिंटेक्स मतलब कि रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सिंटेक्स मतलब रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है उसका रूल हमें पता चलता है थ्रू द हेल्प ऑफ सिंटेक्स. सिमेंटिक्स मीन्स होता है ये स्टडी होती है बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग, ठीक है. और प्रैग्मेटिक्स मीन्स कि जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है हम उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज़ करते हैं वो. मतलब ये बेसिकली उन्होंने लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में ब्रेक डाउन किया, ये कंपोनेंट्स हैं. इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर्स, लेक्चरर, लिरिकिस्ट, राइटर्स, इन सब के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती है कि वो अच्छे से बोल पाएँ, अच्छे से लैंग्वेज का यूज़ कर पाएँ. तो उनके अंदर ये लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. इसके बाद आते हैं जो स्टूडेंट्स जिनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होता है, उनको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो उनको बहुत अच्छे अमाउंट में हम देख सकते हैं. पहला कि वो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं स्पोकन इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से या रिटन इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकते हैं, रीडिंग और राइटिंग को एंजॉय करते हैं, डिबेट करने में बहुत अच्छे होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और वो स्टोरीज भी बहुत अच्छे से सुना पाते हैं और कई बार उसमें ह्यूमर भी ऐड करते हैं. तो ये था लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस. इसके बाद आते हैं हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. सो ये वर्ड ही सजेस्ट करता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मीन्स ऐसा इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ मैथ से रिलेटेड हो, हम ऐसा तो समझ सकते हैं ना. तो बेसिकली मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मैथमेटिकल टैलेंट, लॉजिकल टैलेंट जो होता है हमारे अंदर, वही लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है. तो बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटेलिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड स्किल्स इन एरिया रिलेटेड टू लॉजिक एंड मैथमेटिक्स. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके. और ये इसके कंपोनेंट्स हैं जैसे इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, साइंटिफिक थिंकिंग हो गया, मतलब साइंटिफिकली सोचना हो गया, पजल सॉल्व करना हो गया, तो लॉजिकली सोचना हो गया. जितना ज़्यादा हम लॉजिकली सोच सकते हैं उतना ज़्यादा हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है इसका मतलब. और मेनली हम देख भी सकते हैं मैथमेटिशियंस, फिजिकिस्ट, साइंटिस्ट, इन सब के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है. इसके बाद आते हैं जो बच्चे जो बच्चे जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस ज़्यादा अमाउंट में होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत एक्सीलेंट होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की थिंकिंग कर पाते हैं और बहुत जल्दी से उनके सॉल्व भी कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि मैथ्स में हमें क्या चाहिए होती है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको सॉल्व करने में वो बहुत मतलब अच्छे होते हैं.
उसके बाद उन्हें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत अच्छे लगते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशन यानी कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, जिन बच्चों का लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छा है। ओके, इसके बाद आते हैं विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। सो विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट द स्पेस, द यूज ऑफ स्पेस, ठीक है, द मैनिपुलेशन ऑफ स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेशनशिप, कि हम अपनी स्पेस को किस तरीके से यूज़ करें, उस इंटेलिजेंस को हम, उस टैलेंट को हम विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस में लेके आते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि आर्किटेक्ट हो गए, मैकेनिक्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, नेविगेटर्स हो गए, चेस प्लेयर्स हो गए, लैंड सर्वेयर्स हो गए, इन सब के अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। यानी कि जैसे चेस प्लेयर्स की हम ले लेते हैं, तो चेस प्लेयर्स जो होते हैं, चेस बोर्ड का जो स्पेस होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। उन्हें पता है उस स्पेस के अंदर उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे चाल चलनी है जो वो जीत जाए, ठीक है। सिमिलरली इंजीनियर्स जो होते हैं वो लैंड का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। कैसे? इंजीनियर्स जो होते हैं वो लैंड को एज अ स्पेस लेते हैं और उस स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि फ्लैट्स हम देख सकते हैं, एक के ऊपर एक बन जाते हैं, है ना, बिल्डिंग बन जाती है, फ्लैट्स बन जाते हैं। सो दे व्हाट आर दे डूइंग, दे आर यूटिलाइजिंग द स्पेस। किसके हेल्प से? विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस के हेल्प से। ओके, इस जो बच्चे जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो पजल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, पैटर्न्स बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट्स को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, उनको पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है और वो ड्राइंग बनाने में भी बहुत माहिर होते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग और विजुअल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सिमिलरली इससे हमें पता चल रहा होगा, वर्ड से पता चल रहा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस मीन्स रिलेटेड टू सम म्यूजिक, यस। सो एबिलिटीज, स्किल्स एंड टैलेंट्स पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड जो टैलेंट होता है वो हमारा क्या होता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आता है। इसमें एक इंसान की सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, डिस्क्रिमिनेशन, एबिलिटी टू हियर थिंग्स, ये सारे हम कंपोनेंट्स देख सकते हैं। म्यूजिशियन और कंपोजर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो बच्चे जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस होता है उनको सॉन्ग्स और मेलोडीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। सॉन्ग्स और मेलोडीज़ बहुत अच्छे से याद होती है उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत अच्छा लगता है, दे एंजॉय इट, और वो रिदम्स और म्यूजिकल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, म्यूजिकल पैटर्न वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये था म्यूजिकल इंटेलिजेंस। उसके बाद आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मीन्स रिलेटेड टू सम बॉडी पार्ट्स और बॉडी। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मीन्स ऐसी स्किल्स और टैलेंट्स जब अपनी बॉडी का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर। Okay, so here it is abilities, talents and skills involved in using body parts to do or perform some purposeful movements, ठीक है। I hope you can understand it. So dancers, athletes और surgeons जो होते हैं वो अपने body parts को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। They use their body parts very well. तो इस वजह से उनके अंदर वो बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई अमाउंट में होता है, ठीक है। I hope you can understand it. सो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले बच्चों के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो फिजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी कर पाते हैं, यानी कि ब्रेन का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना पाते हैं। वो डांसिंग और स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं वो, और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को, और वो बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, एक्टिवली यूज़ करते हैं। और वो हाथ से, कई बार ये होता है कि वो हाथ से भी चीज़ें बनाने में बहुत इंजॉय करते हैं, हाथ से चीज़ें बनाने। जैसे हम डांसर्स देख सकते हैं वो बहुत सारे हाथों से स्टेप्स बनाते हैं एंड दे इंजॉय इट, ओके। और वो क्या करते हैं, चीज़ें याद करते हैं बाय डूइंग रेदर देन बाय हियरिंग और सीइंग। देखने के बजाय वो अपने काम करके उसे याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड दी इंडिविजुअल्स, ठीक है। हम दूसरों को कितना अच्छा जान सकते हैं, ये एबिलिटी अगर हमारे अंदर है तो ये एबिलिटी किसकी वजह से है? थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारे अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो सोशल इंटरेक्शन करना डे टू डे लाइफ में, हम क्या कहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी के अंदर हमें डे टू डे लाइफ में इंटरेक्शन करना पड़ता है लोगों से। तो ऐसे में ये इंटेलिजेंस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे को समझने में। दिस इंटेलिजेंस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। तो टीचर्स, साइकोथेरेपिस्ट, लीडर्स, मेनली लीडर्स, ठीक है, लीडर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है इंटेलिजेंस, क्योंकि लीडर्स बहुत जल्दी सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों की बात बहुत जल्दी सबके सामने ला पाते हैं और उनकी मतलब एक दूसरे से बहुत जल्दी रिलेट करते हैं। बहुत सारी ऑडियंस को एक साथ लेक्चर दे सकते हैं, बहुत सारी मतलब स्पीचेस दे सकते हैं। तो
उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत हाई होता है, तो इस वजह से उनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सेल्स पर्सन के अंदर बहुत अच्छा होता है, रिलीजियस लीडर्स के अंदर बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिशियंस के अंदर बहुत अच्छा होता है ये। इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट, मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे पता चलता है कि ये इंटेलिजेंस स्टूडेंट में है। तो इसमें आता है कि वो प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी, जो ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं वो बच्चे। ठीक है, सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये नहीं कि कोई एक पर्सपेक्टिव से, वो एक ही इंसान 50 तरीके से सोचता है कि ये सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी, नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, नहीं ऐसी। ओके, वो वर्बली कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे होते हैं और वो पॉजिटिव रिलेशनशिप लोगों से बहुत जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेटर्स को भी स्किल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है दी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सो इंट्रापर्सनल जैसे था, इंट्रापर्सनल टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड इंटरपर्सनल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को समझना, टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ। ठीक है, तो इट्स अ एबिलिटी और स्किल्स और टैलेंट्स टू इनेबल हिम टू नो द सेल्फ। अपने आप को जानना ही इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, कि अब हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, सो वी हैव द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, इसमें आता है कि कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, कि मुझे पता है मेरी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ क्या है, मेरी मेंटल फंक्शन क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। सो व्हेन अ पर्सन नोज इट, so how can he know that? Because he has an interpersonal intelligence in a very high amount. Okay, so it helps an individual to understand his own self. अपने आप को खुद जानने में ये बहुत हेल्प करता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब हम जान सकते हैं कि हम क्या फील करते हैं, क्या करते हैं, मतलब हम सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, या हम मतलब अपनी बॉडी से, अपनी सोल से कितने कनेक्ट है, अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाते हैं इन दिस इंटेलिजेंस। तो हम देख सकते हैं योगी, संस, मास्टर्स, इनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो अब इंट्रोस्पेक्शन की हेल्प से अपने आप को जान पाते हैं और उनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिन बच्चों के अंदर होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो अब सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, मतलब अपने बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें बहुत अच्छे से कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, सब कुछ। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि मुझे किस चीज़ से मोटिवेशन मिल रही है, किस मतलब क्या फीलिंग है मेरे अंदर और क्या क्या मोटिवेशंस मुझे मिल रही है। और वो इन्जॉय भी कर पाते हैं थियोरीज और आइडियाज़, यानी कि पुरानी किताबों को पढ़ना, उनके बारे में जानना, होली बुक्स को पढ़ना, उनको एनालाइज करना, उनके आइडियाज़ को फॉलो करना, मतलब उन्हें ऐसी चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, ठीक है, बहुत मतलब मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, अपने आप को जानने वाली बुक्स पढ़ना, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है, ये इंटेलिजेंस मेनली होता है कि हम कितना रिकॉग्नाइज और क्लासीफाई कर पा रहे हैं प्लांट्स को, ट्रीज को, एनिमल्स को, रॉक्स को, ग्रास को, या किसी भी टाइप का फ्लोरा या फौना हो, उसको रिकॉग्नाइज और क्लासीफाई करना हम किसकी हेल्प से सीख पाते हैं, इस इंटेलिजेंस की हेल्प से सीख पाते हैं। तो ऐसी एबिलिटी, टैलेंट और स्किल जो कि हमें क्लासीफाई और रिकॉग्नाइज करना सिखा दी, ठीक है, ये सब हमें किसकी हेल्प से मिलता है, थ्रू दी हेल्प ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ओके, और जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नर्चर करते हैं, ऐसे लोगों को इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और ये इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके पास होता है। ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट के पास ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को नर्चर करने में हेल्पफुल होते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं अपने पास। इसके बाद आते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस होता है, तो हम कैसे पता चले कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज कर लेते हैं। हमने बात की थी ना कि हमें कैटेगराइजेशन होता है इसमें प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना के बीच में, तो सिमिलरली वो कैटेगराइजिंग, वो इन्फॉर्मेशन को भी कैटेगराइज कर पाते हैं बच्चे। और वो बॉटनी जैसे, बायोलॉजी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे बच्चे, और वो गार्डनिंग और बाहर जाके एक्सप्लोर करना, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने में उन्हें बहुत मजा आता है। ठीक है, और वो इन्जॉय भी ऐसे टॉपिक्स को वो बहुत कम इन्जॉय करते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड है, बल्कि जो ऐसे टॉपिक्स जो कि नेचर से रिलेटेड है, ऐसे टॉपिक्स वो रियली बहुत इन्जॉय करते हैं और वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसके इम्प्लीकेशंस। सो ये हमारे 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 काइंड्स थे। अब आते हैं इम्प्लीकेशंस।
अब इसने बोला है कि अगर गार्डनर की थियरी करेक्ट है तो IQ टेस्ट हम सिर्फ 2 बेस पे तो कर नहीं सकते कि लिंग्विस्टिक और लॉजिकल हो, नहीं। हम क्योंकि हमारे अंदर 8 क्वालिटीज़ है, 8 इंटेलिजेंस है, तो हम 8 बेस पे कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की हेल्प से हम बता सकते हैं। तो हम दूसरे तरीके से भी हम IQ टेस्ट कर सकते हैं बच्चे का। दूसरी चीज़ इस उन्होंने बोली है कि टीचर को डिटरमाइन करना चाहिए कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या इंटेलिजेंस है, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ही हैड, और उसके हिसाब से उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो उसकी इनेट एबिलिटीज़ को, वो एबिलिटी को जगाए और इम्प्रूव करे, ठीक है। और आगे उन्होंने ये बात कही कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस है वो हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट के अंदर हर टाइप की क्वालिटी है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस, और साथ में मिलकर वो पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक प्रोडक्ट को, क्रिएट करते हैं एक प्रोडक्ट को, तो ऐसे भी हेल्पफुल हो सकता है एजुकेशन में। उसके बाद इसकी और इम्प्लीकेशंस भी हैं, जो ये है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो हैं अपनी, ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक इंटेलिजेंस हो, किसी के पास 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, काफ़ी सारी भी हो सकती है। तो जो बच्चा है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकता है अपनी नॉलेज को गेन करने में और यूज़ करने में। और गार्डनर ने एक बात और बताई है कि सजेस्ट किया है उन्होंने कि वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, हमें अपनी क्लासरूम के अंदर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करानी चाहिए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस ग्रेस्प कर सके, इंटेलिजेंस पा सके, ठीक है। हम फिजिकल एजुकेशन की अगर एक्टिविटीज़ कराएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी बॉडी का एनेस्थेटिक भी हो रहा है, साथ साथ उसका लॉजिकली भी सोच सकता है वो, ठीक है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक वर्बल भी हो रहा है उसके साथ। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जो एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल। So thank you, and please do the like, share and subscribe.